Hello friends, as on 29th Feb, the finance minister has announced the budget, the union budget, the most awaited budget. As Prime Minister was saying, it was basically a test of his whole team. So the budget has been presented now, and let's see what are the important points which Mr. Arun Jaitley has announced in this budget. As during his budget speech, he was saying कि जो उनका फोकस है वो है इंडिया को ट्रांसफॉर्म इंडिया करना। तो लेट्स डिस्कस कि इस बार का बजट किस तरीके से है, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो इनफेवरेबल है। पर अगर हम एक क्विक रिएक्शन देखें तो कल जैसे ही बजट अनाउंस हुआ तो जो हमारी स्टॉक मार्केट थी वो सारी की सारी डाउन हो गई। रीजन वॉज के जो कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं है। लेट्स सी, थोड़ा हम डिटेल लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस हम बनाते हैं कि एक्चुअली बजट में था क्या। अगर हम बजट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि जो उनका थीम था दैट वाज ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो ट्रांसफॉर्म इंडिया के साथ उन्होंने जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, इस बार काफी ऐसी चीजें आई हैं जो फर्स्ट टाइम हुई हैं, काफी स्कीम्स आई हैं। SC/STs में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई स्कीम लॉन्च करी है, हेल्थ स्कीम आई है, डायलिसिस पे स्कीम उन्होंने करी है। तो एक एक पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, एक एक पॉइंट हम कवर करते हैं इन द बजट कि क्या क्या लिया गया है। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है कि जो हम इसमें जो बजट हम पढ़ेंगे, हम एक लेमन लैंग्वेज, मतलब अगर एक कॉमन पर्सन, एक आम इंसान इस वीडियो को देखता है तो मुझे लगता है या हमारी टीम को लगता है, अड्डा 24/7 की टीम को लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगा उसको समझने में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बजट में जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने पेश करी। तो आइए पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स इंट्रोड्यूस कि बजट होता क्या होता है बजट। ऐसा बजट मतलब व्हाई बजट इज ऑलवेज सो एक्सपेक्टेड, मतलब कल की सारी हेडलाइंस में बजट ही था, तो बजट होता क्या। So let's start with the first part. The first part we will be taking up is introduction. Union Budget 2016-17. अगर हम बजट की बात करें तो बजट होता क्या है। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है of the government, expected estimated receipts and revenue। एक पॉइंट हम क्लियरली इसमें स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि बजट होता क्या है। इट इज द एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड। एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये जो बजट अनाउंस हुआ है, ये अनाउंस हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। और अगर हम बात करें अनाउंसमेंट कब हुई, इट इज अनाउंस्ड ऑन 29 Feb 2016। तो क्लियरली अगर हम देखें तो प्रिडिक्शन कब कर रहे हैं, मतलब ऑन 29 Feb को हम प्रिडिक्शन करेंगे 1 अप्रैल से हम क्या करने वाले हैं। तो क्लियरली इसलिए हम बार बार इसको कह रहे हैं कि क्या इट इज इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 को हम कहते हैं फाइनेंशियल। इस बार का अगर हम बजट देखें तो बजट का क्लियरली जो थीम था, थीम वाज ट्रांसफॉर्म इंडिया। द थीम इन दिस बजट वाज ट्रांसफॉर्म इंडिया। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने बोला है वो बोला है इट विल बी 19.78 लाख करोड़। और इस 19.78 लाख करोड़ को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और एक होता है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। अगर हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारे सामने आया है, इट इज
5.50 लाख करोड़। अगर हम अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम माइनस करते हैं तो इट विल बी 12.28 लाख करोड़। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है 2016-17। गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर में उन्होंने क्या करा है, देयर इज अ राइज ऑफ 15.3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें और इस ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 15.3% ज्यादा रखा गया है इस बार प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को अगर हम छोटा सा अगर हम उनकी डेफिनेशन निकालना चाहे तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को पता है कि उनको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी बैंकिंग सेक्टर, इट कैन बी रेलवेज, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर कोई भी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अनप्लान्ड कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, ठीक है, कोई अगर हम कहें तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए इन सेक्टर, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर हम रखते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली, दैट इज एग्जैक्टली इस बार जो रखा गया है 20.28 लाख। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ड्यूरिंग हिज बजट स्पीच अरुण जेटली ने अपनी बजट स्पीच के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स दी जिसमें उन्होंने क्या बोला, जो जीडीपी है, जीडीपी is 7.6% in 2015-16। जीडीपी रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी 7.6% इन 2015-16। देन इसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन, करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन, कहां से डिक्लाइन, डिक्लाइन टू 14.4 बिलियन डॉलर्स। कैट को क्या करा गया, कैट डिक्लाइन हुआ है टू 14.4 बिलियन डॉलर्स। कैट जो हुआ है, कैट डिक्लाइन हुआ है टू 14.4 बिलियन डॉलर्स। और इसके साथ साथ जो एक और जो स्टेटमेंट आया है कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को रखा गया है 3.9% ऑफ जीडीपी फॉर 2015-16 and 3.5% of GDP in 2016-17. These are some introductory points. इसके बाद अगर हम बात करें तो अरुण जेटली जी ने बोला है कि उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई करा है 9 डिफरेंट सेक्टर्स पे जिन्होंने बजट फोकस करा है। तो वो 9 डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं, we'll see to it.